स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर वालों के लिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर्स को। साथ ही इस वीडियो में उसका फील्ड डिस्क्राइब भी होने वाला है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है गर्भ निरोधक यानी कॉन्ट्रासेप्शन को डिफाइन करना है। ठीक है, तो गर्भ निरोधक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह अनचाहे गर्भ से मुक्ति पाना होता है। ऐसे साधन जो महिला को अनचाही गर्भावस्था से बचाने हेतु उपयोग में लाए जाते हैं उसी को हम लोग गर्भ निरोधक साधन के नाम से जानते हैं। यानी ऐसे साधन जो महिला को अनचाही गर्भावस्था से बचाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं उसी को हम लोग गर्भ निरोधक साधन के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है गर्भ निरोधक की अस्थायी विधि, यानी जो टेम्प्रोरी मेथड अपनाते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के लिए उसको हम लोग अब देखेंगे। तो ये जो होती हैं वो अस्थायी तथा सामान्य विधि होती हैं जिनका उपयोग वांछित गर्भ की रोकथाम तथा शिशु जन्म है उसमें अंतराल देने के लिए किया जाता है, जिसमें पहला अवरोधक साधन का उपयोग करते हैं। ठीक है, अवरोधक मतलब जो स्पर्म को योनि में प्रवेश करने से रोक दे वैसे साधन का उपयोग करते हैं, जिसमें मेल कॉन्डोम, फीमेल कॉन्डोम, वेजाइनल क्रीम, वेजाइनल डायफ्राम ये सब शामिल होते हैं। ठीक है, जो अवरोधक साधन होते हैं जिसमें मेल कॉन्डोम जो कि प्लास्टिक से बना हुआ एक भौतिक अवरोध है तथा ये जो होता है वो विश्व में सबसे ज़्यादा प्रचलित साधन है। ठीक है, ये सरकारी अस्पताल में निःशुल्क होता है, जो मेल के लिए होता है, जो मेल के सीजन द्वारा ये अपनाया जाता है। साथ ही फीमेल कंडोम जो कि महिलाओं के शारीरिक संरचना के अनुसार विकसित किया गया कंडोम होता है। ठीक है, जिसे इंटरकोर्स से पूर्व वेजाइना में लगाया जाता है। इसे फेमीशील्ड के नाम से भी जाना जाता है या फेमशील्ड के भी नाम से जाना जाता है। साथ ही वेजाइनल क्रीम जिसे वेजाइना में इंटरकोर्स के तुरंत पहले लगाना चाहिए। ठीक है, जिसके बदले में ये स्पर्म को नष्ट कर देती है। साथ ही वेजाइनल डायफ्राम जो होता है वो महिलाओं के जो भी वेजाइना है उसके आकार के अनुसार इसको बनाया गया है, जिसको इंटरकोर्स से 3 घंटे पूर्व वेजाइना में लगाया जाता है और इंटरकोर्स के 6 घंटे बाद हटा लिया जाता है। साथ ही दूसरा जो होता है वह अंतर्गर्भाशयी साधन जिसे हम लोग आईयूडी बोलते हैं, वैसे साधन भी इसमें प्रयुक्त होते हैं। जैसे चांदी से जो बने आईयूडी हैं उनका भी प्रयोग में लाया जाता है, या कॉपर T200 ये सब भी इसमें शामिल होते हैं। सन 1929 में सबसे पहले चांदी से बने आईयूडी का उपयोग किया गया था। ठीक है, कुछ आईयूडी के नाम हमने दिया हुआ है। पहला साधारण आईयूडी या औषधि विहीन आईयूडी जिसमें कॉपर टी सबसे प्रचलित है, जिसका एक मेन भाग है कॉपर T200। ठीक है, चूंकि इसका जो क्षेत्रफल होता है वो 200 mm के आसपास होता है, इसीलिए इसको कॉपर T200 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें तांबा का पतला तार लपेटा होता है और इसकी आकार जो होती है वो टी टाइप की होती है और इसमें कॉपर आयन होते हैं, इसी कारण इसे कॉपर T200 के नाम से रखा गया है। और ये जो होता है वो प्रत्येक 3 वर्ष बाद निकाल लिया जाता है। ठीक है, यानी डालने के 3 वर्ष बाद इसको निकाल लिया जाता है। अगला है कॉपर T380A। ठीक है, इसका भी जो क्षेत्रफल होता है वो 380 mm के आसपास होता है, इसीलिए इसका नाम 380A रखा गया है। यह कॉपर टी के ऊपर बेरियम होता है जो रेडियो एक्टिव होता है, जो कि एक्सरे द्वारा पता लगाया जा सकता है। इसे प्रत्येक 10 वर्ष बाद अलग किया जाता है। अगला है मल्टीलोड 250। ठीक है, यह कॉपर टी के समान ही होती है। इसमें प्रतिदिन कॉपर आयन मुक्त होते हैं, इसे भी प्रत्येक 3 वर्ष में बदल दिया जाता है। साथ ही मल्टीलोड 375 जिसका क्षेत्रफल 375 mm होता है और इसे प्रत्येक 5 वर्ष बाद बदल दिया जाता है। दूसरा होता है हार्मोन युक्त आईओडी। ठीक है, जिसमें हार्मोन मिले होते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरोन जिसमें हार्मोन युक्त आईओडी होता है, जिसमें 38 mg प्रोजेस्टेरोन होता है और प्रतिदिन लगभग 5 mgm हार्मोन शरीर में विसर्जित करते हैं। ये विधि अधिक प्रचलित नहीं है। दूसरा होता है LNG-IUS। ठीक है, यानी गेस्ट्रल इंट्रायूटेराइन सिस्टम जो होते हैं जिसे LNG-IUS बोलते हैं, यह टी टाइप का उपकरण होता है जिसमें लगभग 52 mg लियोनोगेस्ट्रल हार्मोन होते हैं, जो 20 mg पर डे के आधार पे ये शरीर में विसर्जित होते हैं और प्रत्येक 5 वर्ष बाद इसको बदल दिया जाता है। तीसरा होता है मुख्य गर्भ निरोधक गोलियाँ। ठीक है, जिसे हम लोग ओरल पिल्स बोलते हैं। ठीक है, जो मुंह द्वारा लिया जाता है या मुख द्वारा लिया जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा प्रचलित है। साथ ही कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जिसमें माला डी, माला एन ये सब प्रचलित हैं, जो मासिक धर्म के 5वें दिन से प्रारंभ किया जाता है और लगातार 21 दिन तक लिया जाता है। साथ ही
प्रोजेस्टेरोन पिल्स, जो एक प्रकार का पिल्स है जिसमें प्रोजेस्टेरोन तो होते हैं लेकिन एस्ट्रोजन अनुपस्थित रहता है, जिसे मासिक धर्म के प्रथम दिन से ही स्टार्ट किया जाता है, ठीक है, जिसके फलस्वरूप जो गर्भधारण है वो नहीं होता है। साथ ही इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन जैसे अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स या मिस ओरल पिल या अनप्लान्ड इंटरकोर्स या कंडोम रप्चर जैसी स्थितियों में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। साथ ही गर्भ निरोधक की प्राकृतिक विधियां भी होती हैं, जैसे रिथम द्वारा, जिसमें मासिक धर्म के आरंभ को ध्यान में रख के और 10 से 18वें दिन क्वाइटस अवॉइड किया जाता है, क्योंकि 10वें से 18वें दिन का जो समय होता है वो रिस्क पीरियड होता है, शेष दिन सेफ पीरियड माने जाते हैं। अगर सेफ पीरियड में संभोग किया जाए तो महिला के गर्भवती होने की संभावना बहुत कम होती है, और अगर 10 से 18वें दिन तक संभोग किया जाए तो उस स्थिति में महिला जो होती हैं जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती हैं। साथ ही क्वाइटस इंटरप्ट द्वारा, जो कि विड्रॉल मेथड भी होता है या इसका दूसरा नाम विड्रॉल मेथड भी होता है, उसके द्वारा संभोग के दौरान पुरुष जो होते हैं वो सकलन से ठीक पहले अपने सीसन को महिला की योनि से बाहर निकाल देते हैं, जिससे वीर्य जो होता है वो वेजाइना में नहीं जाता है। साथ ही ब्रेस्ट फीडिंग भी एक प्राकृतिक विधि है जिसके द्वारा जो है वो अनचाहे गर्भ से छुटकारा पा सकती है। अगला है गर्भ निरोधक की अस्थायी विधि, ठीक है, जिसे हम लोग स्टरलाइजेशन मेथड बोलते हैं, उसी को हम लोग देखेंगे। तो ये जो होती हैं वो पूर्ण रूप से अस्थायी विधि होती हैं, जिसमें पहला नसबंदी, जिसे मेल में वैस डिफरेंस को काट के और काटे हुए सिरों को बांध दिया जाता है, ठीक है। जो वेसेक्टोमी होता है उसमें मेल के जो वैस डिफरेंस होते हैं उसको काट के और काटे हुए सिरों को बांध दिया जाता है। अब हम लोग देखेंगे इसके लाभ को। तो पहला, सर्जरी के लिए अस्पताल में भर्ती रहने की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत कम देर का ये सर्जरी होता है। साथ ही ट्यूबेक्टोमी की तुलना में इसकी सर्जरी आसान होती है और असफलता दर काफ़ी कम होती है, और सर्जरी में भी काफ़ी कम खर्च आता है, ठीक है। यानी ये तुलनात्मक रूप से ट्यूबेक्टोमी से बहुत ज़्यादा आसानी से ये होने वाली सर्जरी होती है। साथ ही वर्तमान में इसे नॉन सर्जिकल वेसेक्टोमी भी बोलते हैं, जिसमें चीरे की साइज बहुत छोटी होती है तथा बहुत आसानी से ये हो जाती है, ठीक है। वेसेक्टोमी के पश्चात व्यक्ति को कुछ दिनों तक भार उठाने से मना किया जाता है तथा साइकिल चलाने के लिए भी मना किया जाता है। साथ ही 1 महीने तक गर्भ निरोधक का उपयोग करने का भी सलाह इसमें दिया जाता है। दूसरा होता है डिम्बवाहिनी छेदन, जिसे हम लोग टिबेक्टोमी बोलते हैं, जो कि महिलाओं में एक प्रचलित स्टरलाइजेशन की विधि होती है, जिसमें फैलोपियन ट्यूब को सर्जरी करके काट दिया जाता है और काटे हुए भाग को अलग अलग बांध दिया जाता है, ठीक है, जो कि 3 तरह से होता है। पहला लेप्रोटोमी, दूसरा मीनल लेप्रोटोमी और तीसरा होता है लेप्रोस्कोपी स्टरलाइजेशन, ठीक है। पहला लेप्रोटोमी, दूसरा मिनी लेप्रोटोमी और तीसरा होता है लेप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन। सबसे जो प्रचलित विधि है वो लेप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन है, जिसके द्वारा लेप्रोस्कोपिक की मदद से दोनों फैलोपियन ट्यूब पर मेटल रिंग कस दिए जाते हैं, जिससे ओवम अंडाशय केविटी में नहीं आ पाता है। इससे आवश्यकता होने पर पुनः अलग किया जा सकता है। जबकि लेप्रोटोमी तथा मिनी लेप्रोटोमी में फैलोपियन ट्यूब का एक भाग काटकर हटा दिया जाता है, अतः इसमें पुनः गर्भधारण की संभावना नगण्य हो जाती है या खत्म हो जाती है, ठीक है। यानी लेप्रोस्कोपी स्टरलाइजेशन में पुनः गर्भधारण की संभावना बनती है, लेकिन तब जब मेटल जो रिंग कसा रहता है उसको हटा दिया जाए तब। लेकिन लेप्रोटोमी या मिनी लेप्रोटोमी में फैलोपियन ट्यूब के भाग को काट के हटा दिया जाता है, जिससे गर्भधारण की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है। अब हम लोग बढ़ेंगे इसके लाभ को, यानी ट्यूबेक्टोमी के क्या लाभ हैं तो उसको। तो ये अस्थायी तथा सरल विधि है। साथ ही इसमें जटिलता जो होती है वो कभी कभार उत्पन्न हो जाती है, जिसमें कुछ जटिलता जो है जैसे संक्रमण होना या साइकोलॉजिकल असंतुलन यानी इनबैलेंस होना, साथ ही मोटापा या डिस्मेनोरिया या मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मेलिटीज भी इसमें आती हैं। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जिस पे आप टाइप करके पीडीएफ को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।